सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम कविता पाठ कर रहे थे। हमने कविता के सारांश को समझा। आइए आज हम इसके अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो अर्थ को समझेंगे बच्चों। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसका अर्थ समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जो डाकिये है मनुष्य, वो चिट्ठियों के माध्यम से हमारे संदेशों को इधर से उधर पहुंचाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। कौन है बेटा? पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। डाकिये भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं और एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, यानी पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। इस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं। ये मनुष्यों के लिए लेखक ने लिखा कि मनुष्य इस बात से अनभिज्ञ है कि जो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के डाकिये हैं। और कैसे डाकिये हैं? प्राकृतिक डाकिये। और ये भगवान द्वारा भेजे गए संदेश को एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश पहुंचाते हैं। और इस चीज़ को हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनकी लाई चिट्ठियों का संदेश पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये पढ़ते हैं। अगला देखते हैं बच्चों। अगली व्याख्या समझते हैं। दूसरी व्याख्या से पहले हम इसमें देख लेते हैं विशेष क्या है। तो यहाँ पर प्रकृति को संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा, पेड़ पौधे पानी पहाड़ में पा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यानी पा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला देखते हैं बच्चों, अगली व्याख्या। हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो व्याख्या समझते हैं बच्चों। कवि कहते हैं कि जो पक्षी और बादल हैं ये क्या हैं? भगवान के डाकिये हैं। और बताते हैं, वो इतना अनुमान लगाते हैं कि भले ही हम इन संदेशों को पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ एक देश की धरती दूसरे देश के लोगों को प्रेम प्यार का संदेश भेजती रहती है और हम इस चीज़ से क्या हैं? अनभिज्ञ हैं। ये प्राकृतिक डाकिये एक देश से दूसरे देश में प्रेम और प्यार का संदेश भेजते रहते हैं। आपने कविता में पढ़ा कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध से सुगंध का मीनिंग यहाँ पर, सुगंध का अर्थ है बेटा क्या? प्रेम प्यार का संदेश। ठीक है।
ऐसा लगता है कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैर कर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। प्रकृति भी किसी देश के साथ भेदभाव नहीं करती, यानी कि ये किसी क्षेत्र विशेष के बंधन को नहीं मानती, सभी के साथ समान व्यवहार करती है और एक महादेश से दूसरे महादेश में प्यार का संदेश फैलाती है बिना किसी भेदभाव के। तो कवि यहाँ पर संदेश देना चाहता है कि हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे, वह भौगोलिक बंधनों को भी स्वीकार नहीं करती है। यही कारण है कि एक देश से उठा हुआ बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। आपने कविता में पढ़ा बेटा कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी ये कोई भेदभाव नहीं करता, ये भौगोलिक बंधनों को नहीं मानता और एक देश से उठा हुआ बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। तो कवि यहाँ पर एकता का संदेश देना चाहते हैं और किसी भी भेदभाव से मुक्त रहने का आपको संदेश देते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।